मार्च 2018 की एक सर्द तूफानी रात लाहौर का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट यात्रियों से खचाखच भरा हुआ था। अचानक इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज के दरवाजे पर एक लड़की की ऐसी भयानक चीख गूंजती है कि वहां मौजूद सैकड़ों यात्रियों का खून जम जाता है। वह लड़की अपने रेशमी शादी के जोड़े में जमीन पर गिरती है। उसके हाथ में एक पासपोर्ट है जो फट चुका है और वह अपने बाल नोचते हुए चिल्ला रही है। वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी और लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन उस रात एयरपोर्ट पर जो हुआ वह किसी को मालूम नहीं था। कोई नहीं जानता था कि इस चीख के पीछे लंदन का वह चमकता हुआ पासपोर्ट था जिसने एक हंसते खेलते परिवार को जिंदा दफन कर दिया था। लेकिन एयरपोर्ट की इस चीख से ठीक कुछ महीने पहले जब उस लड़के का रिश्ता पहली बार घर आया था तो अनम के पति जैन ने उसके पासपोर्ट की कॉपी देखकर कुछ ऐसा कहा था जिस पर सबने उसे जलन का ताना दिया। मगर क्या जैन वाकई जल रहा था या वह कोई ऐसा सच देख चुका था जिसने उस मासूम लड़की की रूह कांपने से पहले ही उसे सावधान कर दिया था। ये कहानी लाहौर के एक पुराने इलाके समनाबाद से शुरू होती है। अन्नम की शादी 1 साल पहले जैन से हुई थी। जैन एक प्राइवेट बैंक में मामूली नौकरी करता था। अपनी पुरानी सीडी 70 मोटरसाइकिल पर घूमता, धीमा बोलता और एक सब्र करने वाला इंसान था। एक दिन अनम और जैन अपनी माँ फरजाना बेगम के घर आए। फरजाना बेगम हमेशा जैन को देखकर मुंह बनाती थीं, क्योंकि उनका मानना था कि अनम ने एक गरीब इंसान से शादी करके खानदान की नाक कटवा दी है। अभी चाय के कप मेज पर रखे ही गए थे कि मोहल्ले की मशहूर रिश्ता कराने वाली जोहरा भी घर के अंदर आईं। उनके हाथ में डीएचए की एक महंगी मिठाई का डिब्बा था। उन्होंने फरजाना बेगम के सामने एक लड़के की तस्वीर और उसके ब्रिटिश पासपोर्ट की फोटोकॉपी रखी और बोली, फरजाना, तेरी बेटी आयशा के तो भाग्य जाग गए। लंदन का रिश्ता है, लड़के की अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी है वहां। फरजाना बेगम की आंखें चमक उठीं। सब तस्वीर देखने में मग्न थे कि जैन ने दूर से उस पासपोर्ट की कॉपी को देखा। उसके चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए। उसने चाय का कप मेज पर रखा, पासपोर्ट की कॉपी हाथ में ली और काफी देर तक एक मुहर को देखता रहा। फरजाना बेगम ने तीखी नजरों से जैन को देखा। जैन ने पासपोर्ट वापस रखते हुए बड़े अजीब लहजे में कहा, अम्मी, इस पासपोर्ट की होम ऑफिस वाली मुहर कुछ अजीब लग रही है। रंग बहुत गहरा है, जैसे कंप्यूटर पर खुद बनाई गई हो। घर में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फरजाना बेगम ने जैन के हाथ से कागज छीना और कड़वे लहजे में बोली, जैन, तुम अपनी छोटी सी नौकरी तक ही सीमित रहो। खुद मोटरसाइकिल पर घूमते हो, इसलिए दूसरे की औंडी गाड़ी बर्दाश्त नहीं हो रही। अनम ने जैन का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले गई। उस रात घर वापस आते हुए जैन ने मोटरसाइकिल एक सड़क किनारे रोकी और अनम से कहा, अनम, मैं बैंक में रोज ऐसे कागजात देखता हूँ, वह लड़का मुझे ठीक नहीं लग रहा। अनम ने जवाब दिया, जैन, तुम कहीं अम्मी की बातों का गुस्सा तो नहीं निकाल रहे? यहाँ देखने वाले के दिमाग में पहला सवाल उठता है, क्या जैन वाकई एक गरीब पति के रूप में जल रहा था या उसके पास कोई ठोस सबूत था? मगर फरहान की सबसे खतरनाक बात अभी सामने नहीं आई थी। अगले हफ्ते समनाबाद की उस गली में वाकई एक चमकती हुई काली औंडी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से फरहान उतरा। महंगा सूट, ब्रांडेड परफ्यूम और बातचीत में ऐसा जादू कि जो सुने फिदा हो जाए। वह कोई घमंडी इंसान नहीं लगा। आते ही उसने फरजाना बेगम के पैर छुए, मोहल्ले के गरीब बच्चों में चॉकलेट बांटी और मस्जिद के फंड के लिए चुपके से 50,000 रुपए नकद मैनेजर के हाथ में दिए। पूरे मोहल्ले में शोर मच गया कि लंदन वाला दामाद तो फरिश्ता है। फरहान ने आयशा को एक बहुत खूबसूरत और कीमती किताब तोहफे में दी और जैन से मिलते ही उसे गले लगाकर बोला, जैन भाई, मैं तो सादगी पसंद हूँ, मुझे दहेज नहीं चाहिए, बस लड़की शरीफ होनी चाहिए। जैन ने उसका यह रूप देखा तो वह खुद भी उलझन में पड़ गया। उसने सोचा कि शायद वह खुद ही गलत था। फरहान का यह विनम्र अंदाज देखकर पूरे परिवार ने चैन की सांस ली। आयशा के चेहरे पर शर्म की लाली थी और फरजाना बेगम गर्व से फूली नहीं समा रही थीं। लेकिन इस झूठी तसल्ली के ठीक 3 दिन बाद
कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे घर के होश उड़ा दिए। एक शाम फरहान अचानक परेशानी की हालत में फरजाना बेगम के घर आया। उसके हाथ में एक लेटर था। उसने कहा, आंटी, ब्रिटेन की इमिग्रेशन पॉलिसी अगले महीने बदल रही है। अगर हमने आयशा का फास्ट ट्रैक वीजा अगले 10 दिनों में प्रोसेस नहीं किया तो फिर 2 साल लग जाएंगे। मुझे हाई कमीशन की फीस और वकीलों के लिए 15 लाख रुपए तुरंत कैश चाहिए। मेरे ब्रिटिश अकाउंट से पैसे ट्रांसफर होने में समय लगेगा। 15 लाख नकद। फरजाना बेगम के पास इतनी रकम नहीं थी। उन्होंने तुरंत अपने दिवंगत पति का फैसलाबाद वाला व छोटा सा प्लॉट बेचने का फैसला किया, जो उनकी आखिरी जमा पूंजी थी। जैन ने जब यह सुना तो उसने फरहान से कहा, फरहान भाई, इमिग्रेशन फीस तो ऑनलाइन बैंक कार्ड से होती है, कैश क्यों? फरहान की आंखों में 1 सेकंड के लिए गुस्सा आया, मगर वह तुरंत हंसकर बोला, जैन यार, वकीलों को नकद देना पड़ता है। तुम बैंक वाले हर चीज को कानूनी उलझनों में फंसा देते हो। फरजाना बेगम ने जैन को वहीं डांट दिया और अगले ही दिन प्लॉट औने पौने दामों में बेचकर 15 लाख रुपए नकद फरहान के हवाले कर दिए। जैन ने चुपचाप फरहान की गाड़ी का नंबर नोट किया और अपने बैंक के एक ग्राहक को भेज दिया, जो एक्साइज डिपार्टमेंट में था। 2 दिन बाद जो जवाब आया, उसने जैन के पैरों तले से जमीन खिसका दी। वह औंडी गाड़ी फरहान की नहीं थी, बल्कि वह लाहौर के एक शोरूम से रोजाना 25,000 रुपए किराए पर ली गई थी। मगर इससे पहले कि जैन ये बात अनम को बताता, शादी का दिन आ चुका था। नवंबर की एक शाम कैनाल रोड के एक हॉल में शादी धूमधाम से हो गई। आयशा 10 तोले सोने के गहनों से लदी रोती हुई विदा हो गई। फरहान उसे लंदन ले जाने के बहाने डीएचए के एक किराए के फ्लैट में ले गया, यह कहकर कि 2 दिन बाद उनकी फ्लाइट है। शादी की अगली रात अनम के फोन पर आयशा का फोन आया। अनम ने जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से आयशा की सिसकियां सुनाई दी। उसकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे वह किसी अलमारी या बाथरूम में बंद हो। दीदी, मुझे बचा लो। फरहान वह नहीं है जो दिखाई देता है। यहाँ कुछ और लोग भी हैं। ये लोग मेरे कागजात। अचानक फोन के पीछे से किसी की गुर्राती हुई मर्दाना आवाज आई, किससे बात कर रही हो? और इसके साथ ही फोन जोर से जमीन पर गिरने और आयशा की एक चीख के साथ लाइन कट गई। अनम ने तड़प कर जैन को जगाया। अब समय फिल्मी तरीके से फ्लैट का दरवाजा तोड़ने का नहीं था, क्योंकि डीएचए की सुरक्षा सख्त होती है। जैन ने समझदारी दिखाई। उसने अपने बैंक के डेटाबेस और उस टैक्सी ड्राइवर का नंबर निकाला जिसने फरहान को फ्लैट पर छोड़ा था। ड्राइवर से पता चला कि फरहान देर रात फ्लैट खाली करके अपनी पत्नी के साथ अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट के लिए निकल चुका है। गाड़ी की रफ्तार तेज थी, अनम रो रही थी और जैन का दिमाग तेजी से चल रहा था। वे एयरपोर्ट पहुंचे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। इंटरनेशनल लाउंज के बाहर सैकड़ों यात्रियों की भीड़ थी। जैन और अनम अंदर भागे। चेकिंग के चरणों से गुजरकर जब वे डिपार्चर लाउंज के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि आयशा वहीं जमीन पर बैठी रो रही थी। उसका शादी का जोड़ा मिट्टी से सना हुआ था और फरहान उसे जबरदस्ती हाथ से पकड़कर खींच रहा था। जैन ने आगे बढ़कर फरहान का हाथ झटका, छोड़ो उसे। फरहान ने पलटकर देखा। उसका वह विनम्र ब्रिटिश लहजा अब गायब हो चुका था। वह गुस्से से चिल्लाया, तुम कौन होते हो बोलने वाले? मेरी पत्नी है, मैं इसे लंदन ले जा रहा हूँ। उसी समय एयरपोर्ट सुरक्षा एएसएफ के अधिकारी वहां पहुंच गए। जैन ने अपना बैंक कार्ड और एक्साइज की रिपोर्ट उनके सामने रखी और कहा, सर, यह आदमी एक धोखेबाज है। इस लड़की को जबरदस्ती बाहर ले जा रहा है। इसके कागजात चेक करें। सुरक्षा कर्मियों ने फरहान का पासपोर्ट लिया और जब उसे एयरपोर्ट के सिस्टम में स्कैन किया, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर रेड अलर्ट चमक उठा। एयरपोर्ट ऑफिसर ने फरहान की तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, मिस्टर, ये पासपोर्ट तो नकली है और आपका नाम फरहान नहीं बल्कि साजिद है। ये सुनते ही आयशा के मुंह से वह भयानक खून जमा देने वाली चीख निकली जिसने पूरे एयरपोर्ट लाउंज को हिलाकर रख दिया। वह चीख जो एक मासूम लड़की के सपनों के टूटने की थी, वह चीख जो अपनी मां के अंधे लालच पर मातम थी। हकीकत ये सामने आई कि फरहान, जिसका असली नाम साजिद था,
कभी लंदन का नागरिक था ही नहीं। वह 2011 में ब्रिटेन से वीजा धोखाधड़ी और तस्करी के जुर्म में डिपोर्ट होकर पाकिस्तान आया था। वह और रिश्ता कराने वाली जोहरा भी मिलकर मध्यम वर्गीय परिवारों को लूटते थे। वह आयशा को लंदन नहीं बल्कि विजिट वीजा पर दुबई ले जा रहा था, जहां उसने आयशा के गहने और उसका सौदा किसी अरब शेख से कर दिया था ताकि अपने पुराने जुए के कर्ज उतार सके। वह 15 लाख रुपए और 10 तोले सोना एयरपोर्ट के एक दूसरे काउंटर पर उसके साथी लेकर पहले ही गायब हो चुके थे। साजिद को वहीं एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके एफआईए के हवाले कर दिया गया। जोहरा बी को भी उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। फरजाना बेगम एयरपोर्ट की इस घटना के बाद लकवे के अटैक के कारण बिस्तर पर पड़ गईं। उनकी आवाज बंद हो गई, लेकिन जब भी जैन उनके कमरे में आता, उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगता। वह बिना शब्दों के भी अपने दामाद से माफी मांग रही होती थीं। जैन, जिसे वह गरीब और कम हैसियत का समझती थीं, उसी ने अपनी जमा पूंजी से फरजाना बेगम का इलाज कराया और आयशा को इस सदमे से निकालने के लिए एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास ले गया। अनम अपने पति का यह रूप देखकर रो पड़ती। उसे एहसास हुआ कि उसका पति गरीब जरूर था, लेकिन उसका चरित्र शुद्ध सोने का था जिस पर किसी नकली मुहर की जरूरत नहीं थी। मेरे भाइयों और बहनों, हमारे समाज का यह अंधापन कब खत्म होगा? हम कब तक अपनी बेटियों के नसीब को किसी विदेशी कागज के टुकड़े और किराए की गाड़ियों की चमक से तोलते रहेंगे? याद रखें, ईमानदारी से कमाने वाला, मोटरसाइकिल पर इज्जत से रखने वाला पति उस नकली लंदन के शहजादे से करोड़ों गुना बेहतर है जो आपकी बेटी की जिंदगी को नर्क बना दे। अपने बच्चों के लिए जीवन साथी का चुनाव चमक देखकर नहीं, इंसान का चरित्र देखकर करें।